नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। देखिए, यहाँ पर एक वैकेंसी है जिसकी जानकारी आपके साथ शेयर करनी है। तो आज के वीडियो हम देखेंगे कि ये वैकेंसी क्या है और इसमें कितने पोस्ट हैं, और ये सारी डिटेल हम देखेंगे कि इसके लिए आवेदन कैसे करना है और क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, यहाँ पर मैं दो तीन चीज़ें आपके सबसे पहले क्लियर कर दूँ। ये जो वैकेंसी है वो परमानेंट नहीं है, पहली चीज़, यानी कि कुछ समय के लिए आपकी यहाँ पर जॉब लगेगी और इसके बाद ये जॉब आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको ये जॉब करने का मौका नहीं मिलेगा, पर आप एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं इसमें। तो वैकेंसीज कौन कौन सी हैं ये हम बात करेंगे, यानी कि किस किस पोस्ट के लिए है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी है। वैसे इसकी क्वालिफिकेशन जो मिनिमम है वो 10th पास है। वैसे अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग है, लेकिन मिनिमम यहाँ पर 10th वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी कि जो 10th पास है। इसके अलावा जो आपकी सैलरी है उसकी बात करें तो मैक्सिमम 60,000 है, लेकिन वो सभी पोस्ट के लिए नहीं है, सिर्फ एक पोस्ट के लिए है। उसकी हम बात करने वाले हैं कौन सी पोस्ट है, बाकी औरों में कम है सैलरी पर मंथ। तो इसकी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं इस वैकेंसी की पूरी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं कि ये वैकेंसी है क्या, कौन कौन से पोस्ट हैं, कैसे आवेदन करना है। एक चीज़ सबसे पहले यहाँ पर बता दूँ, अगर आपका इंटरेस्ट इसमें है आवेदन करने का, तो एक चीज़ नोट कर लीजिए, आज शाम 5 बजे तक ही आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। डेट है 30 अप्रैल 2021। आज की ये वीडियो है और आज ही आपको इसमें आवेदन करने का मौका मिलेगा, यानी कि 1 मई से जो आवेदन है वो इसके समाप्त हो रहे हैं। 30 अप्रैल शाम 5 बजे तक ही आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको ऑफलाइन नहीं करना है, सिर्फ ऑनलाइन करना है, वो भी ईमेल के माध्यम से। तो ईजी है, कोई फॉर्म ज़्यादा भरना नहीं है इसमें आपको। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ ये है क्या। जनपद उधम सिंह नगर कोविड संक्रमण महामारी रोकथाम हेतु कोविड हॉस्पिटल STS CCC CS3 D CCC संचालनार्थ जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन की प्रतीक्षा में निम्न पदों पर, जो नीचे दिए गए हैं अभी मैं दिखाऊंगा, टोटल 190 प्लस पोस्टें हैं। तो 6 माह हेतु सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स के लिए आपकी ये जॉब लगेगी। नितांत अस्थायी मानव संसाधन की तैनाती हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। वैसे 6 माह की बात की गई है, लेकिन कई बार इसमें बढ़ भी जाता है। तो खैर, आपको 6 माह मान के चलना है कि आपकी इसमें जॉब लगेगी। तो आपके पोस्टों के अनुसार अगर आपका इंटरेस्ट है और आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो है कंप्लीट इस पोस्टों के अनुसार जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी कृपया ईमेल आईडी इसको नोट कर लीजिए, HRCMOUSNAGAR, यानी कि HRCMOUSNAGR HRCCMOUS ये है @gmail.com। ठीक है, तो ये मैं नीचे लिंक में भी इसको दे दूंगा आईडी को, तो वहाँ से आप उसको कॉपी करके या फिर देखकर इसके ईमेल पर आप ये भेज सकते हैं। कैसे भेजना है, 30 अप्रैल ये डेट याद रखिएगा, आज शाम 5 बजे तक है। आपका जो एक रेज्यूमे है बेसिकली वो आपको बनाना पड़ेगा, यानी कि अपने बारे में एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी डिजिटल तरीके से, यानी कि ऑफलाइन नहीं भेजना है आपको, डिजिटल बनाना है उसको। जो PDF होता है, आपको नहीं मालूम है तो किसी से आप पूछ सकते हैं कैसे बनाना है। तो उसमें आई थिंक आपको मालूम ही होगा, जो रेज्यूमे होता है उसमें आपको अपना बायोडाटा देना पड़ता है सबसे ऊपर, जिसमें आपको आपका नाम बताना पड़ता है, पिता का नाम, पोस्ट कौन सी आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए ये 6-7 पोस्टें हैं मान लीजिए, उसमें से किसी आप मान लीजिए आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो पोस्ट के बाद आप उस पोस्ट का नाम लिख देंगे, डाटा एंट्री ऑपरेटर, फिर अपना मोबाइल नंबर देंगे और उसके बाद असेंशियल क्वालिफिकेशन प्रमाण पत्र। अब इसमें ये क्लियर नहीं किया गया है कि इसमें कैसे देना है, तो आई थिंक आप इसको पहले तो इसकी जानकारी दे दें कि आपने कौन कौन सी क्वालिफिकेशन ली है, एक बॉक्स में बनाकर, या फिर सीधे आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन नीचे आप पॉइंट्स बनाकर लिख दें कि आपने ग्रेजुएशन किया है, 12th कंप्लीट किया है, 10th किया है, या जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन नीचे आपको दिखाने वाला हूँ, तो उसके अनुसार आप ये चीज़ बता सकते हैं वहाँ पर। और यहाँ पर ये तो नहीं बताया गया कि इसकी कॉपी लगानी है या नहीं, तो यहाँ पर ये दिया गया है कि असेंशियल क्वालिफिकेशन प्रमाण पत्र सहित। तो आई थिंक आपको फ़ोटो खींच के उसको स्कैन करके PDF बनाकर इसको यहाँ पर आपको सबमिट करना चाहिए, अगर आप करना चाहते हैं तो। हालांकि यहाँ पर बताया नहीं गया है कि फ़ोटो कॉपी लगानी है या कैसे, क्योंकि ये ऑनलाइन माध्यम है, तो आई थिंक आपको स्कैन करके इसको PDF के रूप में कन्वर्ट करके बना सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जानकारी आपको ऑनलाइन तरीके से मिल जाएगी कैसे होता है ये। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम देखते हैं। अच्छा, ये जो पोस्टें हैं, ये जो नोटिफिकेशन आप वो ऑफिशियल वेबसाइट CMOUSNagar.com से जाकर देख सकते हैं। और इसमें जो पोस्टें हैं वो कौन कौन सी वो देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखिए, स्टाफ नर्स की है 70 पोस्टें हैं।
तो 70 पोस्ट में आपका GNM प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस जनरल नर्सिंग प्लस मिडवाइफरी कोर्स एंड रजिस्टर्ड विद उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिल। तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है नर्सिंग का, और GNM आपका होना चाहिए। इसके अलावा जो मिडवाइफरी कोर्स एंड रजिस्टर्ड विद उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिल है, उसमें आपका ये रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है कि ये जो क्या है नर्सिंग काउंसिल, आई थिंक नर्सिंग वालों को मालूम होगा। तो स्टाफ नर्स के लिए है 70 पोस्ट है, पर मंथ आपको 15,000 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक। इसके बाद है आपका लैब टेक्नीशियन, इसमें सिर्फ 4 पोस्टें हैं। DMLT रजिस्टर्ड विद उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिल, इनका भी ये रजिस्ट्रेशन होना चाहिए यहाँ पर, और इसमें थोड़ा कम है सैलरी, 12,000 पर मंथ यहाँ पर दिया जाएगा। इसके बाद है आपका ICU टेक्नीशियन कोविड हॉस्पिटल रुद्रपुर के लिए है, जिसमें सिर्फ 2 वैकेंसी है। इसमें आपका डिप्लोमा इन ICU टेक होना चाहिए, 12,000 पर मंथ यहाँ पर है। इसके बाद है वार्ड बॉय या फिर वार्ड आया, 62 वैकेंसी है, और इसमें सिर्फ 8th पास मांगा गया है। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो हो सकता है आपको यहाँ पर सेलेक्ट ना किया जाए। तो एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो प्रेफरेंस आपको ज़रूर दी जाएगी। तो एक्सपीरियंस ऑफ हॉस्पिटल वर्क यहाँ पर मांगा गया है, 10,000 पर मंथ यहाँ पर आपको दिया जाएगा। एक है आपका पर्यावरण मित्र, तो पर्यावरण मित्र के लिए भी सेम है, 40 यहाँ पर पोस्टें हैं, 40 पोस्टें हैं, और 8th पास इसमें मांगा है पर, और यहाँ पर एक्सपीरियंस ऑफ हॉस्पिटल वर्क भी मांगा गया है 10,000 पर मंथ का। अच्छा, जो 60,000 की बात कर रहा था वो है आपका साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजी RT-PCR लैब। तो जो ये टेस्ट करते हैं उनके लिए है RT-PCR जो टेस्ट है, इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस मांगा गया है, क्योंकि ये ऐसी जॉब है जो जिनके पास एक्सपीरियंस है उन्हीं को ये करना चाहिए। तो MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, लाइफ साइंसेज फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद इन 3 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस इन ICMR, DHR, IDSP और CSIR, DBT एंड एनी अदर प्रोजेक्ट। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये तो आप समझ गए होंगे कि MSc आपका कंप्लीट होना चाहिए इन सब में से किसी के साथ, आई थिंक यही होगा। तो इसके अलावा 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च का। ये जो सारी चीज़ें दी गई हैं, तभी आप इसमें जो टेस्ट होता है लैब टेस्ट RT-PCR का, उसमें आप क्वालिफाई कर पाएंगे। एक चीज़ पॉइंट बनाकर यहाँ पर बताया गया है कि मस्ट हैव वर्क एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग रियल टाइम PCR, ठीक। दूसरा है आपका PhD होना चाहिए, अगर आपके पास है तो ये चीज़ है। तो ये 3 चीज़ें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक। MSc होना चाहिए, इसके अलावा जो डिज़ायरेबल है, यानी कि जो हो भी सकता है, नहीं भी है तो चल जाएगा, लेकिन जो जिनके पास ये होगा उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। इसके बाद है, ये हो गया आपका 60,000 पर मंथ के लिए साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजी का। इसके बाद है आपके ऑक्सीजन सप्लाई टेक्नीशियन फॉर कोविड हॉस्पिटल DCCC, 6 पोस्टें हैं। ITI प्लस एक्सपीरियंस ऑफ हॉस्पिटल वर्क इसमें मांगा गया है, 12,000 पर मंथ का है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो 6 पोस्टें हैं, इसके लिए ज़रूर आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। पहली चीज़ डाटा एंट्री ऑपरेटर की, हालांकि 6 ही पोस्टें हैं, लेकिन आई थिंक काफ़ी लोगों ने कंप्यूटर कोर्स किया होगा 1 महीने का, माफ़ कीजिएगा 1 साल का। तो अगर आपने 1 साल का ये जो कोर्स होता है कंप्यूटर में वो किया है, अब ये नहीं बताया गया है कि कैसे प्राइवेट या गवर्नमेंट से, तो आई थिंक प्राइवेट वाला भी चल जाता है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो आप रिज्यूमे लगा दीजिए, क्योंकि उसके कोई पैसे तो लग नहीं रहे, कोई चार्ज तो नहीं है, ऑनलाइन माध्यम से आपको लगाना है। इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर लगाएं, वरना जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अदर एग्ज़ाम की वो करते रहें, ठीक है। तो बस ये था एक अपडेट, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। ये नोट कर लीजिए, hrcmousnagar@gmail.com। दिनांक ये याद रखिएगा 30 अप्रैल, यानी कि आज शाम 5 बजे तक ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करना चाहते हैं तो अभी से अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए, ताकि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं उन तक ये जानकारी पहुंच जाए, ताकि वो आवेदन कर पाएँ। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। देखिए, इस तरह के इन्फॉर्मेशन जल्दी पता नहीं चलते हैं, क्योंकि जो अपडेट है वो किसी पर्टिकुलर जगह से नहीं मिल पाती है। तो फ़िलहाल ये अपडेट है आपके लिए, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी ठीक होंगे, तो सुरक्षित रहें, सेफ़ रहें। बस तब तक के लिए धन्यवाद।